भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको विविध प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट कराया था, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे पांचवें को। तो आज की इस सभा में सवाल नंबर छठे सातवें और आठवें तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना ध्यान जो फालतू बकवास अगर इधर उधर की जगहों पर है तो उसे हटाकर कहां पर केंद्रित कर लेना है भैया, इस बोर्ड पर केंद्रित कर लेना है, क्योंकि तीनों बहुत ही ज्यादा शानदार कंसेप्चुअल और अच्छे सवाल है भैया। तो सवाल नंबर हमारा सातवां, छठा क्या है? छठा सवाल है मेरे भाई ए बराबर क्या है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं छठे सवाल को और करना शुरू करते हैं। छठा सवाल हमारा क्या है देखो भैया, छठा सवाल है ए बराबर कितना मेरे भाई? ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? अरे ए के भी अवयव शामिल होंगे और बी के भी अवयव शामिल होंगे, दोनों के अवयव शामिल होंगे। कौन से अवयव शामिल होंगे? अलग अलग अवयव। तो बी और दूसरा आपको क्या दिया इसमें? ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? ये है दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है मेरे भाई वह अवयव शामिल होंगे। कौन से अवयव शामिल होंगे? केवल और केवल वह अवयव शामिल होंगे जो ए में है, ना कि बी में है, और उभयनिष्ठ अवयव भी हट जाते हैं, इसका मतलब है मेरे दोस्तों और साथियों। दूसरा हमें दिया गया है क्या? दूसरा हमें दिया गया है कि ए यूनियन, वही यूनियन बी माइनस ए। कितना मेरे भाई? बी माइनस ए किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी के। किसके मेरे भाई? ए यूनियन बी के। तो सबसे पहले तो इस पहले वाले को सॉल्यूशन करना, उड़ाना हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। पहले वाला क्या कहता भैया? खुद पे भरोसा रखकर मेहनत करते जाओ, सफलता आगे इंतजार कर रही है, वहां पहला कर मेरे साथियों। तो पहला क्या कहता है? पहला है देखो भैया, ए बराबर आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्या है मेरे भाई? ए यूनियन माइनस बी। देखो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप ये समझते हैं, इसका मतलब है ए के अवयव परंतु बी के नहीं, ए के अवयव परंतु बी के नहीं। अब मेरे दोस्तों और साथियों देखिए, ये ए माइनस बी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारा क्या एग्जांपल है? देखो मेरे साथियों, यू तो है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, तो है भैया एक दो और तीन, और ए है आपके पास क्या? ए है मेरे भाई आप मेरे पास, आपके पास जो जिसके पास एक दो, और बी है हमारे पास कितना मेरे भाई? अरे बी है हमारे पास दो और तीन, बी है हमारे पास दो कोमा तीन। अब क्या करेंगे देखो, ए है हमारे पास एक दो, बी है हमारे पास दो तीन। अब क्या करेंगे देखो, हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? अरे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बताया था ना लेक्चर में। बी का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट उन सभी समुच्चयों का अवयव होता है, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है मेरे साथी, जो केवल उस समुच्चय के अवयव नहीं है। यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह अवयव आएंगे बी में, बी के कॉम्प्लीमेंट में जो बी में नहीं है। और बी में क्या है? दो तीन। तो मेरे साथियों यू में से दो तीन को हटा दो, क्या बचेगा? केवल एक। यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है किसी ग्रुप के बाहर, किसी ग्रुप के बाद जितने भी एलिमेंट बचते हैं उनका जो समुच्चय आता है ना, वो क्या कहलाता है? वही हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरक कहलाता है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया मेरे भाई एक। एक ये क्या हो गया हमारा? बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करते हैं देखो, अब मेरे भाई ए माइनस बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? ए माइनस बी। निकालो ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है? अरे केवल ए के अवयव, बी के एक भी अवयव नहीं आएंगे, उभयनिष्ठ अवयव भी नहीं आएंगे। ए के अवयव क्या दो इसमें आ रहा है भाई? हाँ, ए में भी दो आ रहा है भाई, बी में भी दो आ रहा है। ए माइनस बी का मतलब केवल ए के अवयव, और ए का अवयव कौन सा बचा फिर? अरे दो हटेगा या नहीं हटेगा? दो हटेगा। और बी से हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई मैटर नहीं है मेरे साथियों। जब बी से हमारा कोई मैटर नहीं है तो हमारे पास केवल बचेगा क्या? एक। क्या बचा मेरे भाई? एक। अब क्या करेंगे देखो, अब अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी से, बी के पूरक से ले लूं, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? दोनों में, दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयवों का
समुच्चय। तो देखो ए का इंटरसेक्शन अगर मैं बी से ले लूं, ले लिया मैंने, तो वो क्या आएगा, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है उनको लिख दीजिए एक साथ। तो मेरे भाइयों इसमें 1 2 है और इसमें 1 है, क्या उभयनिष्ठ आया, केवल और केवल 1, यानी कि हमारे पास ये उभयनिष्ठ हो गया। अब देख लीजिए आप, क्या a माइनस बी और आपका ये जो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का लिया है, क्या ये बराबर है या नहीं है, बस इतना सा देख लीजिए मेरे साथ। बिल्कुल बराबर है, 100% बराबर है, 100% बराबर है। देखो a माइनस बी में भी एक अवयव है, एक, और a इंटरसेक्शन b के पूरक में भी एक अवयव है। तो क्या मैं a माइनस बी के स्थान पर मेरे भाई a इंटरसेक्शन b का पूरक लिख दूं? कोई दिक्कत और कोई समस्या होती है तो मुझे बता देना, नहीं होगी, अरे कोई नहीं होगी तो मैं लिख देता हूं a इंटरसेक्शन b यूनियन, क्या लिखेंगे भाई, a इंटरसेक्शन b का पूरक लिख दिया मैंने। क्या कर दिया मेरे भाई, मैंने लिख दिया a, LHS हमारा चल रहा है, LHS के बराबर RHS लेकर आना है और हम लेकर आएंगे। a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b का पूरक, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा नियम भाई मेरे साथियों, ये हमारा वितरण नियम है। अब मैंने कैसे पता लगाया ये वितरण नियम है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर जो ये इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन u पर वितरित हो रहा है। इंटरसेक्शन किस पर वितरित हो रहा है मेरे भाई, u पर। तो ये कैसे लगेगा, देखो ये ऐसे होगा, a वितरण नियम लगा दिया है मैंने बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए मैंने लिख दिया मेरे भाई, क्या लिख दिया मैंने, ए मेरे भाई मैंने लिख दिया। अब देखो ये बी यूनियन बी का पूरक क्या है, इसका मतलब क्या है, अरे आपने समझा नहीं था जब आपने हमने टॉपिक समझा था, कौन सा टॉपिक समझा था, समुच्चय का पूरक। तो उसमें मैंने ए का पूरक, ए के पूरक और ए का जब सम्मिलन लिया था तो वो क्या बन गया था, क्या बन गया था, रिमेंबर क्या बन गया था, वो बन गया था मेरे भाई यू। यू का मतलब समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन गया था क्या, वही बन गया था सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये भी तो सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल ये भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। यानी कि ए बराबर ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन हम यहां पर लिख देते हैं यूनियन। अब फिर वही बात, अब बात करते हैं सर्वनिष्ठ वाले गुणधर्मों पर। अब अपना ध्यान सर्वनिष्ठ वाले गुणधर्मों पर ले जाइए मेरे साथियों। यू का नियम, किसका नियम भाई मेरे, यू का नियम। जब यू में से हम ए को इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि दोनों के उभयनिष्ठ हिस्से को निकालेंगे, तो उभयनिष्ठ हिस्सा क्या निकलेगा, ए। अरे ए के जो अवयव है वो यू में ऑलरेडी हैं या नहीं है, ऑलरेडी उपस्थित है ना, तो जो उभयनिष्ठ हिस्सा निकालेंगे तो ए ही तो आएगा वो। तो उभयनिष्ठ हिस्सा हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ए, क्या आ गया उभयनिष्ठ हिस्सा ए। तो क्या ए बराबर ए नहीं आ गया हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास ए बराबर ए आ गया। अब बात करते हैं, इसकी बात कर लेते, चलो इसकी बात करते हैं मेरे भाइयों। ये क्या कहता है, ये सिर्फ इतना सा कहता है, देखो ए यूनियन बी माइनस ए। अब वही सेम तरीका लगेगा, वही सेम बात लगेगी, वही सेम तरीका लगेगा मेरे भाई। बी माइनस ए का क्या मतलब है, बी माइनस ए का भी वही मतलब है, बी माइनस ए का भी वही सेम मीनिंग है, बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का पूरक। क्या मतलब है, बी इंटरसेक्शन ए का पूरक, यहां पर क्या मतलब था, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। अब इसने कहा है कि भाई केवल और केवल आप बी के अवयवों को लो, ए के बिल्कुल मत लो, छेड़ो मत, टच भी मत करो। तो मेरे भाई देखो बी माइनस ए, बी का पूरक, चलो करते हैं इधर की तरफ, इसको भी देख लेते हैं, आ जाइए। ए यूनियन मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में आपके पास है ए यूनियन बी। अरे क्या है भाई मेरे भाई, आरएचएस में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का पूरक। अब क्या यूज करेंगे, नाउ बी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा नियम यूज करेंगे मेरे भाई, वितरण नियम। कैसे यूज करेंगे, उल्टा वितरण नियम यूज हो जाएगा, या वितरण नियम जो भी यूज करना चाहो। देखो वितरण नियम कैसे यूज करेंगे, इस बार यूनियन वितरित होगा इंटरसेक्शन पर,
इस बार यूनियन वितरित होगा मेरे भाई इंटरसेक्शन पर, यानी कि देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए का मेरे भाई इंटरसेक्शन। अब क्या करते हैं देखो, अब देखो ए यूनियन ए का पूरक क्या किसके बराबर आ जाएगा? अरे किसके बराबर आ जाएगा? ए यूनियन ए का पूरक कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे भाई शाब्दिक समुच्चय, समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट के। किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई? यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी कितना हो गया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या मेरे भाई? इंटरसेक्शन यू सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन ए वही आपके समुच्चय के पूरक के प्रॉपर्टीज में चल जाए, आपके पास ध्यान आ जाएगा ये। तो ए यूनियन ए के पूरक यू के बराबर आया, सार्वत्रिक समुच्चय समष्टि समुच्चय के बराबर आया। अब क्या करेंगे देखो, अब करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन। क्या मतलब है इस बात का? क्या ये ए यूनियन बी के जितने भी अवयव हैं वो आपके सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे या नहीं होंगे, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सार्वत्रिक समुच्चय में 1 2 3 माना 1 2 3 इसका यूनियन है, ए यूनियन बी का यूनियन है। समझो, सपोज दैट ए यूनियन बी कंटेन्स 1 2 3 और यूनियन हैव यानी कि यूनिवर्सल सेट हैव 1 1 2 3 4 है, इतने अवयव है मान लीजिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, क्या 1 2 3 4 यूनियन में नहीं है? बिल्कुल है, और ए यूनियन बी में ऑलरेडी है। तो जो कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन हिस्सा लेंगे, तो क्या ए यूनियन बी नहीं आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो मैं भी यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई ए यूनियन बी लिख दिया। क्या आरएचएस के बराबर आ गया? बिल्कुल। तो ये बात भी हमने सिद्ध कर दी मेरे साथियों, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी के। चलिए भाई अब सवाल नंबर 7वें की तरफ बढ़ लेते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है? अच्छा सवाल है, उसमें एक नियम सीखने को मिलेगा, एब्सॉर्प्शन लॉ, यानी कि कोई छोटा हिस्सा किसी बड़े हिस्से में समाहित हो जाएगा। ये एब्सॉर्प्शन का मतलब है, कोई छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में समाहित हो जाएगा। यही मतलब है बस एब्सॉर्प्शन का, यही मतलब है किसका? एब्सॉर्प्शन का, यही मीनिंग है, यही मतलब है। बात कर लेते हैं किसकी? सवाल नंबर 7वें की। क्या कहता है ये 7वां कहता है भैया, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से इसको पकड़ते हैं। और क्या कहना चाहता है 7वां हमसे? ए यूनियन, मैंने लिख दिया ए यूनियन लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। क्या लिख दिया मेरे भाई? ए इंटरसेक्शन बी। किसके बराबर आएगा? ये ए के बराबर आएगा। यही तो एब्सॉर्प्शन लॉ है, यही तो हमारा एब्सॉर्प्शन लॉ है, समाहित करने वाला है। यानी कि इसका क्या मतलब है समझो, ए में हमने यूनियन करा, ए में जोड़ा ए इंटरसेक्शन बी को, तो मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी तो छोटा हिस्सा हो गया ना यार, छोटा हिस्सा। यानी कि इसमें मान लीजिए एक अवयव है और ए में 1 2 अवयव है, तो क्या ये इसका एक अवयव इस ए में सम्मिलित नहीं है, ए में इंक्लूड नहीं है? बिल्कुल इंक्लूड है। तो इसका जो ये आएगा ए ही तो आ जाएगा ना। इस बात को हमें सिद्ध करना है मेरे साथियों। किस नियम से सिद्ध करेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा, ये एब्सॉर्प्शन लॉ का दूसरा एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है? दूसरा एब्सॉर्प्शन लॉ है मेरे भाई समाहित करने वाला नियम। कौन सा नियम है? ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कितना मेरे भाई? ए यूनियन बी। ये भी ए के बराबर आएगा, ये भी ए के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब है? देखो ए यूनियन बी में क्या अवयव? मान लीजिए ए यूनियन बी में 1 2 3 और ए में कितने अवयव मेरे भाई? 1 और 2। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का हिस्सा लेंगे तो ए तो ऑलरेडी ए यूनियन बी में समाहित हुआ पड़ा है मेरे साथियों। तो जब कॉमन हिस्सा निकालेंगे तो केवल और केवल ए ही हो जाएगा। किसी पर चाहे ए में कुछ जोड़ लो, यूनियन कर लो, चाहे इंटरसेक्ट कर लो, रहेगा ए ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा एब्सॉर्प्शन लॉ है, ये हमारा कौन सा नियम है? एब्सॉर्प्शन नियम। अब चलो इसको करते हैं, किससे करते हैं मेरे भाई? इसको करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। किससे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव नियम से, वितरण नियम से करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर कितना? ए। चलो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर ही डालते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। देखो कैसे लगेगा इसमें वितरण नियम लगाते हैं, ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन कहां पर वितरित होगा इस बार, इंटरसेक्शन पर। ए यूनियन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कितना हो गया भाई, ए यूनियन बी। अब देखें अब क्या करते हैं मेरे भाई, देखो ए यूनियन बी क्या आ जाता है, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए क्या आएगा, अरे दो एक कुछ यार मेरे दोस्तों, किसी समुच्चय का उसी से आपने सम्मिलन ले लिया तो क्या आता है वो, एक दो का एक दो सही सम्मिलन लिया गया तो एक दो आएगा या कुछ और आएगा, एक दो ही तो आएगा। तो एक दो ही मैंने लिख दिया, यानी कि ए ही आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको कोई एग्जांपल से समझाता हूं, समझिए। किससे समझिए, किसी एग्जांपल से समझिए। यहां पर जो ये ए है ना, देखो ए मैंने लिखा, ए तो है हमारा एक दो, क्या है मेरे भाई, ए तो है हमारा एक दो, और बी हमारा क्या है, बी है हमारा एक दो और तीन। अब क्या करते हैं मेरे साथी, इंटरसेक्शन पूछ रहा है इनका, क्या पूछ रहा है इनका, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही तो आ जाएगा। अरे दोनों में उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव दोनों में क्या हो सकते हैं, क्या है उभयनिष्ठ अवयव दोनों में, एक दो, यही तो उभयनिष्ठ अवयव है। तो यही इनका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंटरसेक्शन। चलो बात फिनिश हो जाती है यहां पर। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये ए है ना आपका, ए उपसमुच्चय है, किसका उपसमुच्चय है, किसका सबसेट है ये सबसेट है, ए यूनियन बी का सबसेट है, ए यूनियन बी का सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। तो क्या आएगा फिर आंसर, आंसर आएगा मेरे भाई ए। कितना आ जाएगा, ए। कोई दिक्कत कोई समस्या हमें इसमें समझने में नहीं आई, और इसको लिख देता हूं ए यूनियन ए, चूंकि मेरे साथियों जो आप पास ए यूनियन ए, ये तो ए ही होगा, तो ये भी हमारा ए हो गया। अब बात कर लेते हैं चलो इसकी, ये क्या कहता है, इसकी बात करते हैं। ये कुछ नहीं कहता है, ये हमसे कुछ नहीं कहेगा, ना हमें डरा पाएगा ना धमका पाएगा। क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लगाओ मेरे साथियों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे लगेगा वितरण नियम, देखो ए क्या मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन, इस बार इंटरसेक्शन आपका यूनियन पर वितरित होगा। किस पर वितरित होगा मेरे भाई, यूनियन पर। तो ए इंटरसेक्शन ए लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखा, यूनियन लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि मैं स्वयं का स्वयं से ही इंटरसेक्शन ले लूं, मैं स्वयं का स्वयं से ही इंटरसेक्शन ले लूं, तो वो क्या आ जाएगा भाई, स्वयं का स्वयं से इंटरसेक्शन लेने पर स्वयं ए ही आ जाएगा। एक दो का इंटरसेक्शन में एक दो से ले लूं, अरे तो एक दो ही आएगा, जब है ही एक दो तो इंटरसेक्शन तो ए ही आएगा ना, तो ए ही आ गया यहां पर ए। अब बात करते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की। ये तो मेरे साथियों क्या बन गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, पहले वाला नियम ही हमारा बन गया, पहले वाला नियम ही बन गया। तो क्या लिख सकते हैं हम इसका आंसर, ए लिख सकते हैं मेरे साथियों। क्या लिख सकते हैं इसका आंसर मेरे भाई, इसका आंसर हम ए लिख सकते हैं। अब देखो मैं इसको थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माना ए में आपके पास क्या अवयव है, ए में अवयव है आपके पास एक दो, बी में आपके पास अवयव है मेरे भाई दो और तीन। आप क्या करते हैं, ए यूनियन बी में आपके पास क्या आएंगे, ए यूनियन बी में आपके पास एक दो और तीन आ जाएंगे। यानी कि उभयनिष्ठ अवयव को मैंने एक बार दो को एक बार प्रयोग किया है, एक दो तीन आ गए। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब ये पूछ रहा है मेरे भाई ए यूनियन बी भी हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहां पर आपको ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो मैंने मेरे साथियों ए इंटरसेक्शन भी क्या है, वो है हमारे पास दो, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास दो आ गया या नहीं आ गया। अब आपका ए से इसका सम्मिलन लेना है, तो ए से सम्मिलन कैसा आएगा, एक कोमा दो ए इंटरसेक्शन बी, क्या अवयव आएगा, केवल और केवल वही एक दो का अगर दो से सम्मिलन लिया जाए, ए में आपका ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी समाहित है, इसलिए इसे एब्सॉर्प्शन लॉ कहते हैं मेरे साथियों। इसीलिए इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, एब्सॉर्प्शन लॉ। तो देखो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे साथी, ये बराबर आ जाएगा एक दो, यानी कि वही ए के बराबर आ गया, आया या नहीं आया, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ए। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड मेरे साथियों,
सिद्ध कर दी जाती है हमारी बात। अब लास्ट का सवाल है, आज का सवाल नंबर 8वां, और वो 8वां क्या कहता है, चलिए उसको फिनिश करते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 8वां, तो भैया मेरा सवाल नंबर 8वां क्या है, देखो 8वां है हमारा, देखो 8वां हमसे क्या कहता है। 8वां है मेरे साथियों, क्या दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और बी का सर्वनिष्ठ ए और सी के सर्वनिष्ठ के बराबर है, और आपको यह बताना है कि बी और सी डज नॉट इक्वल टू, बी और सी आवश्यक रूप से इक्वल नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो सकता है पर ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। तो चलिए इसको करते हैं मेरे भाइयों। ए इंटरसेक्शन बी, क्या सवाल है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन सी। आपको बताना कि बी और सी है ना, ये डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, बस ये बताना कि कंफर्म नहीं है कि इक्वल होगा, हाँ हो सकता है पर कंफर्म नहीं है कि इक्वल ही होगा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, देखो ए मेरा एग्जांपल है, ए है हमारे पास मेरे भाई, क्या ए मैंने ले लिया, क्या एग्जांपल है, देखो ए मैंने ले लिया 1 और 2, ए तो मेरे साथ आपके पास 1 और 2 है, बी आपके पास क्या है, बी मेरे पास है 2 और 3, और आपके पास सी क्या है मेरे साथियों, सी आपके पास है 2 और 4, सी आपके पास क्या हो गया 2 और 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कौन सा ए और बी में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, देख लो ए और बी में केवल और केवल एक अवयव उभयनिष्ठ है, वो 2, तो मैंने 2 को लिखा, कोई गलती कर दी लिखकर, नहीं की। अब बात करते हैं मेरे साथियों ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी, इस बार ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे भैया, देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, वही 2, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। इधर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी बराबर 2, क्या दोनों समान हैं, डेफिनेटली समान है, परंतु मेरे साथियों बी सी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, परंतु बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि बी समुच्चय सी के बराबर हमारा नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। क्या सत्य नहीं है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आ जाए तो बी सी के बराबर होगा ही होगा, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि होगा ही होगा, हाँ हो सकता है पर यह कंफर्म नहीं है कि मेरे साथियों होगा ही होगा। तो आज की सभा को हम यही फिनिश करते हैं, एक लास्ट सभा और बची है इस चैप्टर की, इसमें हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे साथियों, फिर हम अगले चैप्टर, कौन सा चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो संबंध और फलन को हम शुरू करेंगे उसके बाद बिना किसी दिक्कत और समस्या के। तो अगर आज की सभा से आपको यार कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी थोड़ा बहुत भी मिला हो, एनीथिंग, तो प्लीज इस सभा को शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें, और जो एनडीए के एस्पिरेंट है उनके पास शेयर भी कर लें मेरे साथियों। आपका फ्रेंड कोई ग्रुप व्हाट्सएप में कुछ में हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी शेयर कर लें। और लास्ट में ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।